दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किससे फॉर्म होता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, सेम टाइप का होगा। अगर कोई डॉग है तो उसका जो बच्चा होगा एज लाइक डॉग जैसा ही होगा। ह्यूमन है तो ह्यूमन का बेबी एज लाइक ह्यूमन जैसा होगा। ठीक है, तो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और कोई भी स्पीसीज को रिप्रोडक्शन मतलब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना, वरना वो ख़त्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे हम लोग देखेंगे जो यंग वन ऑफ और ऑफ स्प्रिंग किसको कहते हैं, न्यू बॉर्न होती है तो उसको हम लोग यंग वन बोलते हैं। ठीक है, और सेक्सेल क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम लोग सेक्स सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको पूछेगा तो इस तरह करके आप डेफिनेशन वहाँ पे लिख सकते हैं। और सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट भी कहते हैं। ओके, सेक्स सेल आर ऑल्सो नोन एज गैमेट्स। और हम लोग जो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सेक्स सेल होता है, एक मेल सेक्स सेल, एक फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की होती है, किस तरह की होती है। तो एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दो पेरेंट्स से दो पेरेंट्स जैसे कि मेल और फीमेल से उसका सेक्स सेल से गैमेट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, डॉग, फ्रॉग, ये सब है, तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसमें 2 पेरेंट्स चाहिए। ठीक, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होती है लेकिन सिंगल पेरेंट से फॉर्म होती है, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अमीबा है, हाइड्रा है। ठीक है, उसी का एग्जैक्ट कॉपी जैसा होता है, पेरेंट्स का जैसा ही होता है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टीज है, टेस्टीज, उसके बाद पेनिस है, स्पर्म डक्ट है। तो टेस्टीज में ही स्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, टेस्टीज एब्डोमेन के आउटसाइड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो आउटसाइड में होता है टेस्टीज जो हमारा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव क्या क्या कंसिडर करते हैं, टेस्टीज, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। और इसको हम लोग डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग इसको 11, 12 में, हायर क्लास में 11 में तो नहीं लेकिन 12 में पढ़ेंगे। तो टेस्टीज, जो हमारा टेस्टीज है देख सकते हैं आप लोग, मेल सेक्स सेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये स्पर्म का डायग्राम, ये ह्यूमन स्पर्म, जिसमें अपर पार्ट हेड होता है, फिर होता है हेड में होता है न्यूक्लियस, और फिर मिडिल पीस, उसके बाद टेल होता है। इस साइज में बहुत छोटा आता है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक, और स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है, जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसका 3 पार्ट जो हम लोग देखें, हेड, मिडिल पार्ट, मिडिल पीस जिसको बोलते हैं, और टेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या क्या कंसिस्ट करती है, क्या क्या इसमें होते हैं, ओवरीज होती है, ओविडक्ट होते हैं। ओविडक्ट को हम लोग ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस होता है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लेफ्ट साइड में। तो इसमें ओवरीज है, 2 ओवरीज होती है,
एक यूटेरस होता है, उसके बाद ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट जो पाइपलाइन जैसा ओविडक्ट है, जिससे और जहाँ ओवरीज से ओवम होके जाता है यूटेरस में। यहाँ वही बताया गया कि फीमेल हैज 2 ओवरीज एंड इस ओवरी और प्रोड्यूस फीमेल सेक्स, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। मतलब 2 ओवरी होता है और दोनों क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। और जब एग मैच्योर हो जाता है, जो हमारा ओवम मैच्योर हो जाता है, तो वो ओविडक्ट में एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी से। फर्टिलाइजेशन एग कब होता है, जब स्पर्म जब ओविडक्ट में मतलब आता है, उसके बाद ओविडक्ट, उसके बाद जो हमारा दोनों है स्पर्म और ये ओवम दोनों इसमें यूटेरस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोनों का फ्यूजन होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनटू बेबी टेक प्लेस। और जब हमारा वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बेबी का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे बताया कि स्पर्म और एग दोनों क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल। ये हमारा ह्यूमन एग है, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। फीमेल सेक्स सेल, जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा जेली लाइक होता है, जिसमें हमारा जो ऑर्गन ले जितना भी न्यूक्लियस का जो ऑर्गन ले वो सब है वो रहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर आपको कोई डिफिनेशन आए, जैसे कि एग्जाम में आया कि फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट जो स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होके जायगोट फॉर्म होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, जो हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस है, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं सिंगल को, तो वो हमारा क्या होता है, एग के साथ फ्यूज होता है, फ्यूजन जिसको बोलते हैं, एग के साथ उसमें फ्यूज होता है। उसके बाद सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद उसका जो फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। और जायगोट क्या है, बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी, मतलब न्यू बेबी का फॉर्मेशन का बिगिनिंग, शुरुआती दौर है जायगोट। ये देख सकते हैं, इस तरह का फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का जो टेल वाला मिडिल पार्ट है, जो वो कट जाता है। ठीक है, वो उसके बाद सिर्फ एंटर करता है, क्या करता है, न्यूक्लियाई एंटर करता है, जो हमारा स्पर्म का वो ओवम में एंटर करता है। उसके बाद दोनों फ्यूज होके यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम में जायगोट बना है, जो फ्यूज हुआ है, स्पर्म फ्यूज हुआ है न्यूक्लियस ऑफ एग के साथ, दोनों फ्यूज होके जायगोट बन गया। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमारा ह्यूमन में होता है, उसके बाद डॉग्स में होता है और अदर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसको बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जो बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के आउटसाइड जो ऑफ स्प्रिंग जो आउटसाइड में जो पैदा होता है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब जायगोट फॉर्म होता है आउटसाइड में। ठीक है, जैसे कि वो फ्रॉग में होता है फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के इनसाइड जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो आउटसाइड होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग में होता है, अदर एक्वेटिक एनिमल में होता है। फ्रॉग में कैसे होता है, वो फीमेल फ्रॉग है जो वो एग को किसमें वाटर में लाई कर देती है, वाटर में लाई कर देती है, और जो मेल फ्रॉग है उसमें स्पर्म लाई कर देता है। उसके बाद दोनों उसी में वाटर में ही फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इन फिश, इन वाटर द फीमेल फिश लाई 100 ऑफ एग लाई कर देती है, वही जो मैंने बताया। और दिस इज कवर विद जेली लाइक स्टेज, जो एग रहता है वो प्रोटेक्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट हो, दैट्स वाई वो जेली लाइक सब्सटेंस से वो कवर रहता है। उसके बाद एग लाई करता है मेल जो स्पर्म रहता है उस पे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है।
अब जायगोट बन गया। अब उसके बाद जब हमारा एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनने के बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है, जायगोट क्या करता है, डिवाइड करता है रैपिडली फ्रॉम ए बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल। जायगोट जो रैपिडली डिवाइड करता है जैसे कि बॉल लाइक जो 100 ऑफ सेल में, उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो कहाँ पे, ओविडक्ट में आता है। ओविडक्ट एंड ओविडक्ट से क्या करता है, ओविडक्ट से एंटर करता है यूटेरस में, ठीक है, यूटेरस में ये एंटर करता है। और एम्ब्रियो जो होता है यूटेरस के वाल में अटैच हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद जो बॉडी पार्ट है, बेबी का बॉडी पार्ट है, वो डेवलप होने लगता है यूटेरस में धीरे धीरे, ओके। हैंड, लेग, हेड, आई, ये सब डेवलप होता है। और जो उस स्टेज को, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज को हम लोग फोइटस बोलते हैं। और जब फोइटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो एक बेबी बॉर्न होती है। इस तरह का डायग्राम देख सकते हैं। ये जायगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद फोइटस, जिसमें पूरा कम्प्लीटली जिसमें बॉडी पार्ट डेवलप होता है पूरा जब फोइटस कंप्लीट हो जाता है तो एक न्यू बॉर्न बेबी, जो हमारा न्यू बेबी बॉर्न होता है। वीवी पैरस और ओवी पैरस किसको बोलते हैं हम लोग? वीवी पैरस बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं जो एनिमल्स डायरेक्ट बर्थ या वंस मतलब डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करती है। और ओवी पैरस बोलते हैं जो अंडा पहले ले करती है, ठीक, एक को लेकर, जैसे कि हैन हो गया, क्राव हो गया, ये सब क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, तो उसको ओविपोरस बोलते हैं, अंडा देने वाली ओविपोरस एनिमल। और जो न्यू बॉर्न जो बेबी को डायरेक्ट बर्थ देती है, उसको हम लोग जन्म देते हैं, उसको हम लोग पैरस बोलते हैं, सॉरी। मेटामॉर्फोसिस, ये पूरा हम लोग देख रहे हैं जो साइकिल को, इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फ्रॉग के साइकिल को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो सबसे पहले जो एग देती है, एग, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर टेडपोल विथ लेग्स 2 लेग्स, देन 4 लेग्स आता है, देन यंग वन, देन एडल्ट, ओके। आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, मतलब एक सिंगल पेरेंट से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अमीबा और हाइड्रा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का ये, जैसे कि पेरेंट सेल है, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड, जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद वो साइटोप्लाज्मा उसका डिवाइड होने लगता है। उसके बाद 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा। उसके बाद बर्डिंग किसमें होता है? हाइड्रा में बर्डिंग होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है, इसके अंदर आता है, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है बर्डिंग के दौरान, ओके। तो हाइड्रा में होता है, जैसे कि पेरेंट्स हाइड्रा का पहले देखते हैं, उसके बाद बर्ड छोटा सा पार्ट जैसा निकलता है उसमें, वो न्यू हाइड्रा होती है। उस न्यू हाइड्रा सेपरेट हो जाती है बाद में, बर्डिंग बोलते हैं। और क्लोनिंग किसको बोलते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल ऑर्गन आर कॉल्ड क्लोनिंग। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का क्लोन करते हैं, एग्जैक्ट लाइक कॉपी लाइक को हम लोग किसी उसका जो होता है जीन को हम लोग दूसरा में जीन को इंजेक्ट कर देते हैं, कोई फीमेल बॉडी में दूसरा में, और उसी का जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनता है, उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। यहाँ पे और बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।